प्रोफेसर संजय कुमार, 2015 का उदाहरण हमारे पास है। संविधान की समीक्षा तब भी जो राजीव टुली कह रहे थे, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है भाई, पूरा बयान पूरी इंटायरिटी में देखो तो कहोगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई समीक्षा की बात नहीं थी, पर वो मुद्दा बना। 53 सीटें ही ले पाई बीजेपी 2015 में, जेडीयू और आरजेडी साथ थे। और अब चुनाव से ठीक पहले धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को गैर जरूरी बताना ये खतरा मोल ले रही है क्या बीजेपी, या खतरे की घंटी बजा दी है दत्तात्रेय ओसबोले ने और उसमें सुर मिला दिया शिवराज सिंह चौहान ने। सरकार का एक कद्दावर मंत्री भी यही बात कह रहा है। मुझे लगता नहीं आज के माहौल को देखते हुए और जिस तरह से जनता, अगर आम जनता को देखें, उनके जिस तरह से विचार हैं कि अगर आप कहें धर्मनिरपेक्षता को हटाना है, क्योंकि दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग हो रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है, समाजवाद की जरूरत नहीं है। कुल मिला के होगा ये कि शोर शराबे में, इस इको में धर्मनिरपेक्षता को हटाना है वो बढ़ चढ़ कर सामने आएगा और समाजवाद को हटाना वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। या मैं पलट कर एक सेकंड संजय, नहीं चुनाव संजय, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुझे ठीक इसका उल्टा होता दिख रहा है कि धर्मनिरपेक्षता वाले मसले पर विपक्ष दो हाथ नहीं करेगा बीजेपी के साथ। वो कहेगा अमीर गरीब की लड़ाई की, गरीबों का हक मार रहे हैं, समाजवाद को बंद करना चाहते हैं, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। सेंस कुछ ऐसी मिल रही है शुरुआती स्टेटमेंट्स में। हाँ, नहीं, मुझे यही लग रहा है। देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आजकल पॉलिटिक्स में। आप किस बात को किस तरह से पहुंचाते हैं जनता के बीच में। लालू प्रसाद यादव ने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप इस भाषा में जनता को समझा सके कि भाई गरीबों का हक मारने की कोशिश हो रही है और अमीरों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो शायद कुछ ना कुछ काम करे। लेकिन जैसे ही बीजेपी उसके काट में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना है और उसके प्रॉक्सी में वो दो शब्दों का इस्तेमाल करेगी, दो रिलीजियन के लोगों का, हिंदू और मुसलमान, तो कौन ज्यादा हावी होगा। मुझे लग रहा है 11 साल के चुनावी इतिहास को जिम्मेदारी तो कई बार विपक्षी पार्टी संजय, मीडिया अपनी जिम्मेदारी भी ना कई बार पूरी निभाता नहीं है। देखिए, हमारा तो सीधा मतलब होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो संविधान की उद्देशिका है उसकी पहली लाइन हिंदी की जो प्रति है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं इस्तेमाल हुआ है। सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्षता है। अब बीजेपी या आरएसएस जो शब्द इस्तेमाल करे, हम क्यों करें भाई, संविधान में यह शब्द ही नहीं है। सवाल है जिन शब्दों की चर्चा हो रही है ये सब किताबों में, संविधान में लिखे हैं। हम चुनावी नजरिए को हमें आम जनता की भाषा से समझने की कोशिश करनी चाहिए और यही बात बीजेपी ने इसमें महारत हासिल की है। जिस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है पिछले 11 साल में, 10 साल 11 साल में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां जिन मुद्दों को उठाती है वो कोई अहम मुद्दे नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन उस बात को जनता तक पहुंचाने में विफल रही है। कम से कम चुनावी इतिहास को देखें, 10 साल का यही नजर आता है। तो जिन शब्दों से हम खेल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, कब आया, क्यों आया, लेकिन जिस तरह से इसे जनता के बीच में परोसा जाएगा, जिस तरह से जनता के बीच में ले जाया जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष के बदले में यही होगा कि क्या इस देश में हिंदू जो बड़ी आबादी, जिनकी बड़ी आबादी है, उनको ज्यादा हक मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप ऐसी भाषा में बात करेंगे तो निश्चित रूप से नहीं, पर 2024 2015 को छोड़िए, 2024 में भी यही बातें आई थी और इसमें संविधान के अंदर जो बदलाव की बात थी वही कि भाई हिंदू मुसलमान, धर्मनिरपेक्षता वगैरह ये ढकोसले हैं। तब बीजेपी 370 पार का नारा लगा रही थी खुद के लिए, एनडीए के लिए 400 पार, 240 पर सिमटी थी। या ये काठ की हांडी हो गया है संविधान की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, जो रिटर्न मिले विपक्ष को वो इस बार भी उम्मीद लगाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है हर बार। देखिए, दो चीजें हैं। वो संविधान की लड़ाई की जब बात हो रही थी तो केंद्र की सरकार चुनी जा रही थी, अब राज्य की सरकार चुनी जाएगी और राज्य सरकार का संविधान को बदलने या ना बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोनों चीजें होंगी। एक मुद्दा आपने एक बार आरक्षण की समीक्षा का भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं होता संजय। आरक्षण की समीक्षा का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं होता। तो बिहार में हार गई ना बीजेपी 2015 में, 53 ही सीट ले पाई।
नहीं, आरक्षण के कुछ ऐसे हिस्से हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों की बात करें उसमें तो समीक्षा करेगी राज्य की सरकार। जहां केंद्र सरकार की नौकरियों की बात है वहीं सिर्फ केंद्र सरकार का दखल है। लेकिन ऐसे तमाम नौकरियां हैं, अगर आप अलग अलग राज्यों को देखें तो केंद्र सरकार के नौकरी का जो प्रोपोर्शन राज्य के लोगों के लिए को मिलता है या हासिल कर पाते हैं, उससे बड़ी तादाद में राज्य की सरकार की नौकरियां होती हैं और उस पर पूरे राज्य सरकार का ही अधिकार होता है। तो उसको कैसे तो आपको इंटरप्रेट लगता करते हैं नहीं इन सब अभी चीजों को आने देखना? वाले दिनों में किस तरह से इस मुद्दे को परोसता है विपक्ष, कैसे किस मुद्दे को पकड़ता है? धर्मनिरपेक्षता को पकड़ना चाहेगा और बीजेपी चाहेगी धर्मनिरपेक्षता को पकड़े या समाजवाद को, और बीजेपी क्या नैरेटिव बनाती है? लड़ाई शुरू हो गई है, सियासत गरमाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, देश का होगा क्या, आम आदमी का होगा क्या, वो सवाल भी जस का तस बना रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।